दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे स्प्राइट एग्रो स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म ले चुकी है, एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है और ये गिरावट आने वाले टाइम तक काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। जैसा मेरा अनुमान है, मैं यही एस्टिमेशन यहाँ पे लगा पा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेटा देख रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको 2 रुपए के आसपास देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। और हो सकता है ये 2 रुपए से भी नीचे चला जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी है कि जैसे अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई एक एस्टिमेशन ये है, देखो एक तो एस्टिमेशन इसमें जो लगातार गिरावट हो रही है उसके हिसाब से ये स्टॉक 2 रुपए तक जा सकता है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे स्टॉक में पिछले एक हफ्ते से एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है और हो सकता है ये स्टॉक की गिरावट जो है वो 6 रुपए पे रुक जाए। अगर 6 रुपए तक ये नहीं रुकती तो ये स्टॉक फिर सीधा आपको 2 रुपए तक देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के अगर बारे में बात करें तो देखो ये वो स्टॉक था जो एक मल्टी बैगर स्टॉक था। बहुत कम स्टॉक मार्केट में ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे जो मल्टी बैगर स्टॉक हम बोलते हैं, ये स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। देखा जाए तो पिछले 1.5 साल से स्टॉक में जो गिरावट हुई है, ऐसी गिरावट कभी देखने को नहीं मिली। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो भाई आप रिटर्न देख के चौंक जाओगे। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 4682% का रिटर्न दिया, मतलब 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 46 गुना से ज्यादा करके दिया। 4 साल में स्टॉक ने 4682% का रिटर्न दिया, 46 गुना से ज्यादा रिटर्न करके दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 2222% का रिटर्न दिया, मतलब 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 22 गुना से ज्यादा करके दिया है। 2 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 3152% का रिटर्न दिया, मतलब 2 साल में स्टॉक ने 31 गुना से ज्यादा करके अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 31 गुना से ज्यादा करके दिया। और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने 52.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया। लेकिन अगर 9 महीने से बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में लगातार यहाँ पे गिरावट चल रही है। 9 महीने में स्टॉक ने 45.5% की गिरावट दर्ज की, 6 महीने में 76% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर यहाँ पे देखा जाए 1 वीक की अगर बात करूं तो 1 वीक के अंदर मतलब 7 दिन के अंदर भी स्टॉक के अंदर 22.25% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। अगर इस स्टॉक के थोड़ा सा फंडामेंटल बताएं तो भाई यहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। यहाँ पे पिछले साल भी प्रमोटर नहीं थे, अब भी नहीं है। बोरी बिस्तर बांध के पूरी तरह से निकल चुके हैं। जो यहाँ पे डीआईआई है वो भी पूरी तरह से निकल चुकी है, उसकी होल्डिंग भी जीरो है। एफआईआई तो यहाँ पे देख ही नहीं रही, यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग भी पूरी तरह से जीरो है और सारा का सारा माल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स लेके बैठे हैं। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में सारा का सारा माल पड़ा है। और अगर कंपनी के थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे सितंबर 2024 में कंपनी का रिवेन्यू 54 करोड़ के आसपास था, जबकि कंपनी के खर्चे थे 47 करोड़ के आसपास। और अगर इसके ऑपरेशनल एक्टिविटी से बताऊं तो 13% का रिवेन्यू जनरेट होता है, जबकि कंपनी के जो खर्चे हैं वो 4 करोड़ के आसपास है। और जो कंपनी का रिजर्व है वो माइनस में जा चुका है, -6 करोड़ के आसपास। तो देखा जाए तो रिवेन्यू सही है, लेकिन अगर रिवेन्यू में से खर्चे और रिजर्व हटा दिया जाए